नमस्कार साथियों, आज मैं फिर एक कहानी आप सभी के बीच लेकर आया हूं। ये कहानी उस वीर योद्धा महापुरुष की है जिसने हजारों हजारों भारतीय सैनिकों को मरवाया था। उस अकेले व्यक्ति ने जाकर जिसने भारतीयों को मारने का आदेश दिया था, वो अकेला व्यक्ति जाकर उसको लंदन में उसके सीने पर गोली मारा था। साथियों, आज मैं बात करना चाहूंगा सरदार उधम सिंह। साथियों, सरदार उधम सिंह की कहानी कुछ इस प्रकार है कि 13 अप्रैल 1919 में हमारे भारत के जो सैनिक थे वह जलियांवाला बाग में एक आंदोलन छेड़े हुए थे, जो कि शांतिपूर्ण आंदोलन था। जो भारतीयों पर जो अंग्रेजों द्वारा रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था 1919 में, मार्च 1919 में, जिसमें भारतीयों को बिना किसी वजह के उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें जेल भेज दिया जाता था। साथियों, इसी के विरोध में हमारे देश के जो लोग थे वो जलियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे थे। साथियों, उसी आंदोलन में अंग्रेजों की फौज पहुंच गई। किसी ने जाकर बताया कि वहां पे लोग इस एक्ट के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, उन्हीं में से कोई गया, उनके अधिकारियों को संदेश दे दिया कि यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं। साथियों, वो जो जलियांवाला बाग था उसमें ज्यादा जगह नहीं थी आने जाने के लिए। साथियों, जैसे ही उनकी फौजी पहुंचे, जैसे ही उनके सैनिक पहुंचे, तुरंत से चारों तरफ से घेर लिया गया हमारे भारतीयों को, और जो जगह बची हुई थी आने जाने के लिए उस पे साथियों ड्रम लगा दिया गया, रोक दिया गया, और चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया। और जनरल ओडायर ने उन्हें आदेश दे दिया कि आप गोली चलाओ। साथियों, हमारे भारतीय लोगों के ऊपर लगभग 18 मिनट तक गोलियां धड़-धड़ चलने लगी। कुछ साथियों निधन हो गया, कुछ लोग वहीं पास में कुआं था उसी कुएं में छलांग लगा दिए, कुछ लोग दीवार चढ़कर भाग रहे थे, कुछ लोग उसी में। साथियों, उसी घटना में जहां पे गोली चल रही थी वहीं पर एक 14 साल का युवक लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहा था, क्योंकि उनके सर से मां का छाया बचपन में ही छूट गया था। वो एक अनाथालय आश्रम में रहते थे, जिसके कारण उनका कोई नहीं था। साथियों, इसके बाद जब गोलियां खत्म हो गई लोगों की, जब अंग्रेज चले गए, तो वही 14 साल का नवयुवक उसने ही लाशों को उठा के उनको पानी पिलाया। साथियों, उस 14 साल के युवक ने उसी दिन प्रण लिया कि मैं जिस जनरल ओडायर ने हमारे भारतीयों को मारने का आदेश दिया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। साथियों, जब शहीद उधम सिंह बड़े हुए तो उनके सामने सबसे बड़ी परिस्थिति थी कि अपनी जीविका चलाने के लिए उन्हें धन कहां से मिले। साथियों, उन्होंने एक फर्नीचर का काम कर लिया, बढ़ई का काम किया। उसके बाद उन्होंने कुछ पैसे जुटाए और उन पैसों को लेकर वह लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद उनके पास फिर से पैसों की कमी हो गई। उसके पश्चात उन्होंने लंदन में एक होटल में काम किया और साथियों वहीं पर उन्होंने एक पिस्तौल खरीदी।
पिस्तौल खरीदने के बाद जनरल ओ डायर जो था उसको खोजने के लिए निकल पड़े। साथियों, कुछ दिन बाद एक सभा बुलाई गई जो कि जनरल ओ डायर को सम्मानित करने का आह्वान किया गया था। साथियों, उसी में सरदार उधम सिंह ने एक पुस्तक ली और उसी पुस्तक में एक कटिंग किया जिसमें वो पिस्तौल आ सके। साथियों, उसी बुक के माध्यम से सरदार उधम सिंह ने जिस सभा में जनरल ओ डायर भाषण देने के लिए आया था, उसी सभा में सरदार उधम सिंह भी पहुंच गए। साथियों, सरदार उधम सिंह 10-5 मिनट तक वहां पे लोगों की बात। साथियों, इसके बाद जैसे ही जनरल ओ डायर मंच पर चढ़ने वाला ही था, जैसे ही चढ़ा तैसे ही सरदार उधम सिंह ने अपना पिस्तौल निकाला और दे 4-5 फायरिंग कर दी। साथियों, वहां पे हड़कंप मच गई, भगदड़ हो गई। फिर सरदार उधम सिंह ने वहां के जो सिपाही थे, जो वहां के सैनिक थे, उनसे कहा कि लो अब मुझे गिरफ्तार करो। साथियों, उन जो पुलिस वाले वहां जो अधिकारी थे, उनके हाथ कांप रहे थे कि उनको कैसे छुआ जाए। साथियों, सरदार उधम सिंह ने अपना पिस्तौल फेंक दिया, कहा कि अब लो मुझे गिरफ्तार करो। साथियों, इसके बाद सरदार उधम सिंह को गिरफ्तार किया गया और सरदार उधम सिंह ने कहा कि मुझे ले चलो अब न्यायालय में। साथियों, सरदार उधम सिंह को न्यायालय में लेकर जाया गया। साथियों, सरदार उधम सिंह से जब न्यायालय में पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि आपने जनरल ओ डायर को मार दिया तो आप वहां से भाग भी सकते थे, आपके पास इतना मौका था। तो साथियों, सरदार उधम सिंह ने कहा कि ये भारतीय देश में बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी हुए, परंतु आज उन्हीं स्वतंत्र सेनानियों को राजनीतिक पार्टियों में घसीटकर उनका अपमान करने का काम करते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि वे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो हर एक भारतीयों के लिए गर्व की बात है। यदि आप उन्हें अपने राजनीतिक पार्टियों में घसीटेंगे तो उसका जवाब जनता जरूर देगी। साथियों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।